हेमंत सरकार की बहुप्रतीक्षित कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई, लेकिन जिस बात का इंतजार अभ्यर्थियों को, युवाओं को था, वो आस उनकी पूरी नहीं हुई और एक बार फिर वो निराश हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं जेपीएससी अभ्यर्थियों की। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार कैबिनेट में जेपीएससी चेयरमैन को लेकर सरकार फैसला कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज हैं। नीरज, जेपीएससी के अभ्यर्थी एक बार फिर बेहद निराश हो गए हैं। कई परीक्षाएं अटकी हैं, कुछ परीक्षाओं के रिजल्ट आने हैं और देखिए आज की कैबिनेट भी बीत गई, लेकिन जेपीएससी को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है अभ्यर्थियों की तरफ से? देखिए, आज के जो कैबिनेट की बैठक होनी थी उसको लेकर बहुत सारी कह सकते हैं अभ्यर्थियों की निगाहें थी, लेकिन कैबिनेट की बैठक ख़त्म हुई, उसके बाद ब्रीफिंग किया गया और ब्रीफिंग के बाद पता चला कि इस कैबिनेट की बैठक से जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो अभ्यर्थियों में एक बार फिर से जो है निराशा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने इससे पहले जो है प्रदर्शन किया था जेपीएससी कार्यालय के बाहर और कई महीने पहले जो है इसको लेकर और भी प्रदर्शन जो है देखने को मिला था। और साथ ही एक अल्टीमेटम भी दिया गया था कि अगर 18 तारीख को होने वाले कैबिनेट बैठक में सरकार की ओर से जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है तो आगे वो और प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और कल एक भिक्षाटन का जो कार्यक्रम है वो विरोध के रूप में वो होना है जेपीएससी अभ्यर्थियों का। संभवतः अब जो है कल से एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिले, क्योंकि नाराजगी जो है वो साफ अभ्यर्थियों की दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ामों के जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग है, बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन होने हैं, तो और बहुत सारे जो एग्ज़ामिनेशन के नोटिफिकेशन जो है वो जारी होने हैं, नई नियुक्तियां होनी है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है ये जो दिक्कतें हैं वो अभ्यर्थियों को सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम बात कर ले जेपीएससी 11वीं से 13वीं जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा हुई है जेपीएससी की, उसमें कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिल रही है, क्योंकि मेंस की परीक्षा ली गई थी 21 और 22 जून को और उसके बाद से ये कहा गया था कि अगस्त के पहले सप्ताह में मेंस का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद जल्दी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया, लेकिन जारी करा जाएगा। लेकिन उसके बाद 21 अगस्त को जो तत्कालीन जेपीएससी चेयरमैन थी डॉक्टर मेरी नीलिमा क्रिकेटा वो रिटायर हो गई और उसके बाद से लगभग 6 महीना होने को है और चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है। मामला जो है अटका हुआ है, जितने भी रिज़ल्ट है वो अटका हुआ है। इसी को लेकर जो अभ्यर्थी है वो नाराज दिख रहे हैं और कल से संभवतः जो है उन्होंने जो घोषणा किया था, एक अल्टीमेटम दिया था कि सरकार अगर 18 तारीख तक जो है उनकी मांग मान लेती है, यानी कि एक मांग वो चाह रहे थे कि जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति कर दे। अगर जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति हो जाती है तो तमाम चीज़ें जो है खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी, लेकिन क्योंकि जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है तो कल से नाराजगी जो है साफ नजर आएगा, क्योंकि पहले से ये घोषित था। उदय, बिल्कुल, यानी अब अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं। नीरज, उन्हें उम्मीद थी कि अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने जेपीएससी का श्राद्ध किया था, लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लगता है इसके बावजूद सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि कई तरह के जो प्रदर्शन है, चाहे वो काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन करने की बात हो या फिर श्राद्ध कार्यक्रम करने की बात हो, तो अलग अलग तरीक़ों से जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था जेपीएससी अभ्यर्थियों का। और अब ऐसे में जब जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है और जो डेट दिया गया था, जो अल्टीमेटम दिया गया था अभ्यर्थियों की ओर से कि अगर इस डेट तक नहीं चेयरमैन की नियुक्ति होती है, चेयरमैन को लेकर नोटिफिकेशन किसी प्रकार की नहीं आती, किसी प्रकार की सरकार की ओर से जो है पहल नहीं की जाती है, तब वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और संभवतः ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। क्योंकि पूर्व घोषित था तो कल से हो सकता है कि जो प्रदर्शन है एक बार फिर से जेपीएससी अभ्यर्थियों की नजर और सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करते हुए दिखे। उदय, चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार कब तक इस पर निर्णय लेती है, क्योंकि आज के कैबिनेट से अभ्यर्थियों को बहुत उम्मीदें थी और एक बार फिर तमाम अभ्यर्थी निराश हो गए हैं। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।